Hello everyone. Today we will solve from question number 9 of exercise 9.2 क्लास 8th पाव में। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेके अब तक जितनी भी एक्सरसाइज है हमने हर चैप्टर के हर एक्सरसाइज के सभी सवालों के सभी पार्ट को सॉल्व करा है। मैं उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है आपका, इफ द अमाउंट आफ्टर 2 years एट द रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज 12,000 रुपीज। तो फाइंड द प्रिंसिपल। सीधा फॉर्मूला बेस पर है। नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम जो दे रखा है 2 years, रेट ऑफ परसेंट पर एनम है और कंपाउंडेड क्या है एनुअली, और ये अमाउंट कितना हो जाता है 12,000 रुपीज। तो ए मालूम है, आर मालूम है, एन मालूम है, पी निकालना। सीधा फॉर्मूला बेस पर है। चलिए करते हैं इसको। तो लिख लेते हैं क्या क्या हमें दे रखा है। इन दिस क्वेश्चन प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। हमें अमाउंट दे रखा है 12,000 रुपीज, है ना। रुपीज लिखना भूल गया मैं, रुपये का सिंबल हिला दे रहा हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें इसमें दे रखी है 6% पर एनम, और टाइम जो दे रखा है हमें 2 years। तो हमें फॉर्मूला मालूम है, अमाउंट इज इक्वल होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 रेज़ टू द पावर एन। यहां मैंने कुछ लिखा नहीं है कि मैं जब भी लिखता हूं जब हाफ ईयरली और क्वार्टर ईयरली। अमाउंट एनुअल के लिए तो फॉर्मूला है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंडेड एनुअली है, तो ये फॉर्मूला का सीधा, इसलिए कुछ नहीं लिखा। अब क्या करें, वैल्यू पुट कर देते हैं। अमाउंट हमें गिवन है 12,000 रुपीज, तो ये तो क्लियर हो गया। प्रिंसिपल जो आएगा 12,000 से कम होगा। प्रिंसिपल इज ऑलवेज लेस देन इट्स अमाउंट, ये तो पता है अमाउंट से कम होता है अपने, है ना। रेट दे रखिए 6/100 रेज़ टू द पावर, ओके। 12,000 इज इक्वल टू पी। अब यहां मैंने 100 ले लिया एलसीएम, तो ये हो गया 100 + 6 का होल स्क्वायर। क्लियर। 12,000 इक्वल टू पी 106/100 का होल स्क्वायर। हाँ, कैंसिल तो करना पड़ेगा, कर ले तो कोई फायदा हो नहीं रहा, इसलिए मैं पहले करें 2 से कैंसिल करें। 2 5 10, 2 3 जा 2 5 जा 2, तो ये कितना हो गया 12,000 इज इक्वल टू पी 53 का स्क्वायर, यानी कि 53 × 53 अपॉन 50 × 50। तो प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल कितना हो गया, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, कितने रुपए आ जाएगा ये 12,000, तो ये है इंटू 50 × 50। संख्या थोड़ी ऊटपटांग है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, कोई कैंसिल नहीं हो रहा 53 है ना। अब क्या करें, इसको मल्टीपल कर दें। ये तो आप जानते हैं 1 2 3 4 5 5 0 तो ये आ गया 1 2 3 4 5 5 5 जा 25 का मल्टीपल करता हूँ 12 में, तो 25 2 जा 50, 5 बचा 25 बन जा 25 और 5 एलसीएम 30। क्लियर। 53 × 53 में पीछे पोस्ट करके कर लेता हूँ, और ये आ गया 2,809। और जब इसमें हम क्या करेंगे डिवाइड, ये मैंने करा था, खाना खाया अभी, किधर गया ढूंढूं, दोबारा कर लेता हूँ मैं डिवाइड इसको, और ये आ गया 1067 नहीं 10,000 सॉरी 10,679 10,679.95 रुपीज। ओके, तो ये प्रिंसिपल इसका हो गया। देखो इस तरह के सवाल में क्या होता है, जब मैंने, क्योंकि एक्यूरेट तो गया नहीं, जब पूरा डिवाइड करके आ रहा है तो आ रहा है 10,679.95728। तो आप क्या करो, 3 डेसिमल प्लेस तक निकाल लिया करो। आंसर में क्या है 966 दे रखा है, 96 सॉरी। तो क्यों, क्योंकि नेक्स्ट चलिए जो डिजिट्स है 4 से बड़ी है, तो इससे पहले वाली बिफोर जो डिजिट्स है इंक्रीज जाती है, आपको पता ही है। तो पूरा एक्यूरेट दे दो आंसर 10,679.96 रुपीज। क्लियर। तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 इज इन व्हाट टाइम पूछा इसमें, विल 10,000 रुपीज अमाउंट टू 12,100
एट द 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ये विशेष ध्यान रखना, कंपाउंडेड एनुअली है कि हाफ ईयरली, ऊपर वाले में एनुअली था, इसमें भी। तो वो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। इसमें क्या फाइंड करना था, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल फाइंड करना था, या प्रिंसिपल, अमाउंट और रेट दे रखा है, टाइम फाइंड करना है। चलिए बहुत ईजी है, फॉर्मूले बेस पर कैसे होगा बताते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं क्या क्या देखा है। प्रिंसिपल गिवन है इस क्वेश्चन में 10,000 रुपीज, अमाउंट गिवन है 12,100 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और कंपाउंड जो इंटरेस्ट है कैसे कंपाउंड हो रही है, एनुअली, यानी कि सीधा फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, A इज इक्वल P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। अमाउंट दे रखा है 12,100, ये हमें दे रखा है 10,000, 1 प्लस रेट हमें फाइंड करनी है अपॉन 100 रेज टू द पावर। तो क्या करें, प्रिंसिपल को अपॉन में ले आओ, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, और क्या रह गया राइट हैंड साइड में 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर 2, और यहाँ क्या पावर 2। तो ये भी ऐसा नंबर होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फ्रैक्शन, यानी कि स्क्वायर बन जाए किसी का। क्या ये स्क्वायर होता है किसी का, ये नहीं होता। तो कुछ काम करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, कट गए। 100 होता है 10 का, और 121 होता है 11 का। जब कभी भी स्क्वायर वाली बात होती है, हम हर बार बोलते हैं आपको 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, 20 या 30 तक के क्यूब, है ना। तो ये तो होता है कितना, तो हमें अगर याद है आप तुरंत बता दोगे, ये 11 का स्क्वायर, 100 10 का स्क्वायर। 10 का तो खैर सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्या हुआ, इससे दोनों तरफ पावर सेम हो गई, तो स्क्वायर से स्क्वायर, लोग कहते हैं स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, मान सकते हो, लेकिन कायदे से होता क्या, वो स्क्वायर रूट लेते हैं ना। तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, लिख लो बस। क्या होगा, स्क्वायर का स्क्वायर साइन हट जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड। राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी लेंगे तो क्या हो गया, 11 अपॉन 10 इज इक्वल 1 प्लस R अपॉन 100, स्क्वायर रूट से पावर हट जाती 2, अब 1 को इधर ले आएंगे, सॉल्व कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा यार हमने कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर दिया है क्या गड़बड़ सड़बड़ कर दिया बताते हैं। टाइम तो रेट पूछनी थी, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी थी 10%, ओके, और मैंने नीचे वाले क्वेश्चन में देख के डबल इट सेल्फ 2 ईयर्स टाइम लगा दिया, 2 और रेट निकालने लगे। रेट तो दे रखी है, सब गड़बड़ हो गया है, रेट की जगह 10 लगाना या एंड लगाना है, तो मैं यहीं कर दूँ, मिस्टेक हो गई है, क्योंकि नीचे वाला टर्म मैंने सॉल्व करते हुए लिखा सही है यहाँ, लेकिन नीचे क्वेश्चन में 2 ईयर्स दिखा, यहाँ 2 लगा दिया, रेट निकालने लग गए, तो यहाँ गलत हो गया, क्योंकि रेट दे रखी है 10%। यहाँ तक लिखता हूँ, इसके बाद मैं दोबारा ही करूँगा इस क्वेश्चन को, दोबारा से इसके आगे करता हूँ, ओके, ठीक है ना। तो मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R दे रखा था 10%, और हमें समय फाइंड करना है। क्या करें, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 12,100 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10,000 आ जाएगा आपका नीचे, और आगे क्या बचा, चलो कर लेते हैं, 10 एलसीएम आ जाएगा इसमें, और 10 प्लस 10 इंटू 1 करेंगे 10 प्लस 10 का डिवाइड 10 में 1 टाइम, सब 1 बन जाए 1, ये तो जानते हो, सिंपल सी बात है, पावर n। तो देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब ये क्या है, पावर में चाहिए, इसको पावर में कन्वर्ट करो, तो ये 11 का स्क्वायर, ये 10 का, तो ये हो गया, इसको लिख सकते हैं 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, सेम वैसी है, और ये हो गया 11 अपॉन 10 की पावर 5। अब एक्सपोनेंट का रूल आपने पढ़ा है, अगर बेस सेम है, दो एक्सपोनेंट इक्वल हैं, उनका बेस सेम है, तो पावर पावर के इक्वल होती है, तो बस लिख दोगे दिस सिंप्लाइज n की वैल्यू क्या होगी 2। तो ये पूछा था कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज 2 ईयर्स। छोटी छोटी मिस्टेक मैं भी कर देता हूँ, है ना, नीचे वाले सामने देख के मैंने अभी करा था, तो टाइम की जगह 2 रख दिया, क्योंकि जस्ट नीचे नहीं रही 2 ईयर्स, तो ऐसा कभी कभी हो जाती है ना। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ टाइम फाइंड करना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, तो सीधा फॉर्मूला लगाया, A इक्वल टू P 1 प्लस R की वैल्यू 10% थी अपॉन 100 रेज टू द पावर n। सॉल्व करा तो टाइम आ गया 2 ईयर्स। ओके, कोई डाउट तो नहीं आपको, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी तरह का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ आज मैं, 8 से 10 दिन बाद, काफ़ी यहाँ शादी रिलेशन में काफ़ी बिजी शेड्यूल रहा है, जून से गड़बड़ चल रहा है, थोड़ा मामला थोड़ा टाइट चल रहा है, बिजी टाइम का सीजन है ना। अब मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ, आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो गई है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 इज फाइंड द रेट, इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है, एट विच अ सम ऑफ मनी विल डबल इट्स सेल्फ इन 2 ईयर्स।
यानी कि अगर प्रिंसिपल 100 रुपीज़ है तो डबल हो जाता है, अमाउंट कितना हो गया 200, है ना। इटसेल्फ इन 2 ईयर्स, 2 साल में। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, यहाँ भी इंटरेस्ट कैसी है, कंपाउंडेड एनुअली है। तो हमें क्या है, प्रिंसिपल भी दे रखा है, अमाउंट भी दे रखा है। दे रखा नहीं है, हम मान लेंगे, मान लो प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट हो गया 200, प्रिंसिपल x रुपीज़ है तो अमाउंट हो गया 2x रुपीज़। कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ आपकी चॉइस है, चाहे 100 माने चाहे 2x माने, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। और टाइम दे रखा है 2 ईयर्स। ओके, चलिए करते से भी। तो क्या करें, यहाँ पर प्रिंसिपल हमें गिवन नहीं है, तो पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट प्रिंसिपल इज ₹x 100 1, कुछ भी मान सकते हो, है ना। अमाउंट क्या है, डबल। सो अमाउंट कितना होगा, डबल का मतलब x का 2 टाइम्स क्या होगा, 2x। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें इसमें फाइंड करनी है, समय दे रखा है 2 ईयर्स के। और क्या इंटरेस्ट कंपाउंड कैसी है, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दें, A इज इक्वल P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। अमाउंट कितना दे रखा है, 2x, प्रिंसिपल क्या है x, 1 प्लस R हमें फाइंड करनी है अपॉन 100, यहाँ पावर n लगानी है ना, और n का समय दे रखा है 2। ये फॉर्मूला लिखना था। तो क्या करें, x को नीचे ले आए, 2x अपॉन x इज इक्वल 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। x से x कैंसिल, हमें रेट से यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए होता है स्क्वायर रूट लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, तो √2 हो गया, और इसका स्क्वायर रूट रहेंगे तो स्क्वायर का सिंबल हट जाता है, तो पता है। अब यहां बात आ गई √2, तो मैं तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, √2 स्क्वायर रूट आप जानते हैं, है ना। जब स्क्वायर √2 को सॉल्व करोगे, √2 और √3 की वैल्यू ऐसी होती है, आप लोगों को याद होनी चाहिए, है ना। √2 की वैल्यू होती है, मैं चलो पूरी लिख रहा हूँ, 1.4142, और भी होती है, इतना तो आपको 3 डिजिट तो याद होना चाहिए, 1.414 तो याद होना चाहिए। 4 डिजिट लिखो ना लिखो, कभी कभी किसी क्वेश्चन में गिवन होती है, वरना अगर नहीं याद है तो √2 का 2.000000 जानते हो, स्क्वायर रूट निकाल के 1 बन जा 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 1, और उसका डबल लिखते हैं, डेसिमल लगाया, एक 0 डाल लिया, 4 यहाँ लिखा, 4 यहाँ 24, 4 या 96, फिर 4 फिर पेयर उतरेगा, इसका डबल 28, फिर 1 बढ़ जाएगा ऐसे, तो 1.4142 आ जाएगा, है ना। ये कोई जरूरी नहीं है आपको सो करना, डायरेक्ट लिख सकते हैं, √2 √3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस R अपॉन 100, प्लस 1 को उधर ले आए लेफ्ट साइड में, तो 1.4142 माइनस 1 R अपॉन 100, 1.4142 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 0.4142 R अपॉन 100। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 0.4142 इंटू 100, जब 100 से मल्टीपल करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 41.42%, ये आ गई रेट ऑफ इंटरेस्ट। हालांकि इस टाइप के सवाल कम आते हैं, इस टाइप से मतलब क्या, कुछ ऐसा संख्या दी होती है, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये भी किसी का स्क्वायर बन जाए, है ना। जैसे हमने उसमें ऊपर आया था 121/100 आया था, तो 11/10 का स्क्वायर में, तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर रूट में हट जाता है। लेकिन अगर आ जाता है, जैसे आ गया, तो इसका रूट आपको मालूम होना चाहिए, कैसे निकालते हैं, शो करा 2 प्लस तक निकाल दिया, ऐसे निकालेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 1.4142, √2 √3 में, फिर कह रहा हूँ, है ना, √3 की 1.732 होती है, ये दोनों आपको याद होने चाहिए, √2 और क्लियर। तो इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है आज के तीनों सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अभी भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, हो सकता है आप क्वेश्चन 10 में थोड़ा कंफ्यूज हो, मैंने मिस्टेक कर दी थी ना, लेकिन बाद में क्लियर कर दिया था, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।